नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह 11:30 बजे से और यहाँ पर मैं कटिंग करने जा रही ये वाला सूट। तो ये है दुपट्टा इसका, जिसके चारों ही साइड से बॉर्डर लगा हुआ है जो हमारा ऑर्गेन्जा की लेस होती है और यही लेस हमारी गले पे बनी हुई है, लगी हुई है, यानी कि वी नेक के साथ में ये सूट है पूरा। और ये है इसका सलवार का कपड़ा जिसका बनाने वाली हूँ मैं ट्राउज़र। तो चलिए आज की वीडियो में मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ और साथ ही साथ आज का जो ब्लॉग है वो मेरा कैसे रहने वाला है, क्या मैं एक दिन में कितने कपड़े तैयार कर लेती हूँ। पहले तो मैं एक दिन में 5 से 6 कपड़े तैयार कर लेती थी सूट कटिंग स्टिचिंग के साथ में, लेकिन अभी के लिए मेरा शेड्यूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है। बहुत ज़्यादा स्पीड जो है मेरी कम हो गई है और हम सभी को दिक्कत होती है जब भी हम सिलाई का काम करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है स्पीड की, क्योंकि बिना स्पीड के, बिना टाइम मैनेजमेंट के हम किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सेट करती हूँ और सेट करने के बाद में इसकी मैं करती हूँ कटिंग। वैसे तो मैं कटिंग जो है ऊपर अपने काउंटर पे करती थी, लेकिन जब मुझे जल्दी होती है या फिर मुझे ये लगता है कि उसको समेटने में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इतनी जगह नहीं है, तो दिक्कत हो जाती है। और एक दिक्कत मेरे साथ और होती है कि जब भी मैं कटिंग करने बैठती हूँ तो मेरा इंची टेप, चॉक और कैंची मुझे मिलती नहीं है। ये दिक्कत सभी सिलाई वालों के साथ होती है, तो मेरे साथ तो अक्सर हो ही जाती है। इसीलिए मैंने 2 इंची टेप निकाल के रखे हैं और चॉक की भी मैंने जगह बना के रखी है। इतनी जगह बनाने के बाद में हर एक जगह मतलब फिक्स कर रखी है मैंने, कैंची की भी, इंची टेप की भी और चॉक की भी, फिर भी मेरी गुम हो जाती है। आप लोगों के साथ में भी ऐसा ही होता होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको नेकलाइन से मिलाते हुए इस तरह से सेट कर लिया है और इस कुर्ते की जो लंबाई है ना, मुझे रखनी है 42.5 से 43 इंची, लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, लगभग 45 इंची, और इतनी लेंथ में नहीं चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर इसकी मार्किंग कर ले रही हूँ। जो भी हमारा चेस्ट साइज़ है, हिप साइज़ है, कमर साइज़ है, मिलाते हुए मैंने मार्किंग कर ली है उसका 4 पार्ट लेते हुए, और उस पे मैंने 2 से 1.5 इंची की मैंने यहाँ पर लूजिंग दे दी है। और इसी मार्किंग पे हम फ्रंट पार्ट की पहले कटिंग कर ले रहे हैं। और इसका जो गला है ना, पीछे से मैं 2.5 इंची का बनाने वाली हूँ, जो कि हमारा रेडीमेड नेक जो होता है, क्योंकि आगे का गला हमारा बना ही हुआ है, सामने का गला लगभग 5.5 इंची का है ऑर्गेन्जा की लेस के साथ में। नीचे की लेस अभी मैंने कटिंग नहीं की है, जब मैं इसको कट कर लूँगी उसके बाद में इस लेस को मैं निकालने के बाद में तब मैं लगाऊंगी, क्योंकि अगर हम इसको कटिंग कर लेंगे तो हमारी लेस का जो टुकड़े होते हैं ना वो निकल जाते हैं। आप लोगों के साथ में भी ये दिक्कत होती होगी कि आप लोग चौक रख के भूल जाते होंगे, अक्सर ऐसा ही होता है मेरे साथ में। तो यहाँ मेरे डेली का जो काम है ना वो चल चुका है, और कल मैंने वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ में, तो आप लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स दिए और मुझे बताया कि हाँ, मैं जो फैसला कर रही हूँ वो सही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जिंदगी के कुछ फैसले हम कर तो लेते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, और मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ में ऐसा ही होता है कि हर एक बात हम हर किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे जब भी लगता है कि मुझे किसी भी डिसीजन को लेने में दिक्कत हो रही है या फिर मैं थोड़ा सा भी कंफ्यूज हूँ, तो फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और आप लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छा सजेशन दिया और फिर मुझे बताया कि ठीक है, मैंने जो भी फैसला लिया है वो मेरा ठीक है, और बच्चे मेरे छोटे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को कोई ज़बरदस्ती रख सकता है या फिर कोई छोटा है या फिर इसलिए। तो देखिए ये मुझे बताया है एक ब्यूटीफुल ब्लॉग ने, तो सही बात है सिस्टर, बच्चे छोटे नहीं हैं, इसीलिए मैं उनसे ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। फ़ैसला मैंने पहले भी उन्हीं के ऊपर छोड़ा था और आज भी फ़ैसला मैंने उनके ऊपर छोड़ा है। और ये वीडियो जो है आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, यानी आज है 31 दिसंबर और कल है नया साल। तो अभी नंदिनी जो है वो मेरे पास ही है, और कल जो है, जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा तब तक नया साल होगा। तो नया साल पे नंदिनी को जाना है, और पता नहीं फिर वो मेरे पास आएगी या नहीं आएगी, लेकिन फ़ैसला मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया है। अगर उसका मन होगा तो आ सकती है, नहीं मन होगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना है कि मैंने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया है। जितना मैं कमज़ोर रहती थी या जितना मैं कमज़ोर रही, हमेशा मेरी कमज़ोरियों का फ़ायदा दूसरों ने ही उठाया है, और बच्चे हमेशा औरत की कमज़ोरी होती हैं। तो अभी उस कमज़ोरी को मैंने एक साइड रखा है, क्योंकि हम रोएंगे भी किसी के लिए, कब तक रोएंगे? एक चीज़ का, हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तो फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि फिर हमें कितना दुख हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। क्योंकि वही दुख जो हमें कमज़ोर करता है ना, कभी कभी वही दुख हमें इतना मजबूत बना देता है कि शायद हमें खुद से उम्मीद नहीं होती है। तो आज मेरे आगे वही चीज़ है कि मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ कि मुझे कोई भी परिस्थितियाँ तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाती हैं। कमज़ोर पड़ती ज़रूर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज मुझे कोई भी परिस्थिति ऐसी है जो मुझे तोड़ दे। टाइम हर चीज़ में लगता है, और जब किसी चीज़ को बनने में टाइम लगता है ना, तो वो चीज़ बहुत मजबूत बनती है। और यही चीज़ आज मेरे साथ है, क्योंकि मेरी हिम्मत को बनने में बहुत टाइम लगा है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसी बन जाऊँगी या इतनी पत्थर दिल भी हो जाऊँगी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हर
जख्म को भर देता है। हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है वक्त के पास। तो आज जो भी है कंडीशन है, जैसी भी है, इस कंडीशन को आने में बहुत टाइम लगा है, 8 साल लगे हैं और 8 साल सिर्फ गिनती में है, लेकिन अगर देखा जाए तो कम से कम 17 से 18 साल इस चीज़ को होने में लगे हैं। कभी मैं ऐसी थी नहीं। कोई बात नहीं है, बदलाव जीवन का एक हिस्सा होता है। जब तक हम बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन जैसे ही उस बदलाव को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, हमारी सोचने का नज़रिया बदल जाता है, हमारे एक व्यवहार बदल जाता है। एक कहावत भी है, देखिए, कि ठोकर ऐसी होती है ना कि कहीं अगर दिल पे लगती है तो हमारा नेचर बदल जाता है, और अगर हाथ पे, अंगूठे पे लगती है, हमारा सिग्नेचर बदल जाता है। तो ये चीज़ एक कहावत नहीं है, ये चीज़ सच में है कि जब कोई चीज़ हमारे दिल को लग जाती है और हमारे दिल अंदर से बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, फिर भी हमें करनी पड़ती है, क्योंकि ज़िंदगी है। ज़िंदगी में कब क्या चीज़ आ जाए कुछ नहीं पता है। तो यही चीज़ होती है कि नेचर भी बदल जाता है और सिग्नेचर भी बदल जाता है। तो आज मेरा बदलाव, या मैं जितनी बदल गई हूँ, वो शायद वही चीज़ें हैं, और अब मैं उन चीज़ों से बाहर आना नहीं चाहती हूँ। मैं बस उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत टाइम लगता है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, कोई बात नहीं है। मैं अपना काम इसी तरह से आगे बढ़ाती जा रही हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट है मेरे साथ में, मेरे लिए इतना काफ़ी है। और कहते हैं कि जब हम किसी सही रास्ते पे चलते हैं ना, तो हमें अकेले ही चलना पड़ता है। सहारा कितना भी मजबूत हो, कहीं ना कहीं आके हमें धोखा दे ही जाता है। तो ये चीज़ होती है, और जब तक कोई हमें धोखा नहीं देता है और हमें ठोकर नहीं लगती है, हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होता है। जब एहसास हो जाता है तो हम हर सहारे की उम्मीद छोड़ देते हैं, हर चीज़ का सहारा ही छोड़ देते हैं। ऐसा ही आज मेरे साथ है। मुझे सिर्फ अपने काम पे भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है और भगवान पे भरोसा है। जब हमारी नीयत साफ होती है तो कहीं ना कहीं हमें मंजिल मिल ही जाती है, और मेरी मंजिल मुझे यहाँ तक लेके आई है, आगे भी लेके ही जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सूट की तो कटिंग कर ही ली है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर ट्राउज़र की भी कटिंग कर ले रही हूँ। और देखिए, ट्राउज़र को मैं 2 तरीके से कटिंग कर लेती हूँ। एक तो मैं स्केल के बिना भी कटिंग कर लेती हूँ, जो कि मैं आज की वीडियो में आप देख रहे हैं कि बिना स्केल के मैं कटिंग कर ले रही हूँ। 36 साइज़ का है ये, इसकी लेंथ भी 36 है और इसकी हिप साइज़ भी 36 है। इसको मैं फुल इलास्टिक में कटिंग कर ले रही हूँ, और शेप पट्टी जो होती है उससे भी कटिंग कर लेती हूँ। दोनों ही तरह की वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर की है, फुल इलास्टिक के साथ में भी और हाफ इलास्टिक के साथ में भी। इसको मैं फुल इलास्टिक के साथ में बना रही हूँ। जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें से 2 इंची मैंने प्लस कर दिया है नीचे की साइड में, और ऊपर से मैंने 1.5 इंची माइनस कर दिया है इलास्टिक के लिए। हिप का 4th पार्ट ले लिया है, उसका हमने 20 सेंटर इस तरह से निकालते हुए लाइन को ड्रॉ कर लिया है, और जो भी हमारा मेजरमेंट है ना, वो 20 सेंटर से मिलाते हैं। तो जब भी हम इस तरह के ट्राउज़र की कटिंग करते हैं तो हमारा ट्राउज़र जो होता है ना, एक साइड में नहीं जाता है या घूमता नहीं है। तो ये सारी टिप्स जो होती है ना, आपको ध्यान रखनी चाहिए, और ध्यान रखेंगे तो आपका ट्राउज़र कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ले रही हूँ। फ्रंट पार्ट के बाद में कम कपड़े में हम किस तरह से ट्राउज़र की कटिंग करते हैं, ये मैं आपको कई सारी वीडियो में बता चुकी हूँ, और आप लोग सवाल भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लगता है, और आप लोग जो मुझे सजेशन देते हैं वो भी मुझे अच्छा लगता है। सुजाता जी का एक कमेंट आया था कि ये रोशनी कौन है, तो मैं शायद उस कमेंट को ध्यान नहीं रहा मुझे उनका जवाब देने का। तो आज की वीडियो में उन्होंने कमेंट किया है कि आपका बड़ा बेटा जो है उसकी शादी हो गई है, मतलब रोशनी आपकी बहू है। तो सुजाता जी, अभी मेरे बेटे की शादी हुई नहीं है, फिक्स हो गई है। और हाँ, आपने कहा कि रोशनी मेरी होने वाली बहू है। और शाइनिंग सिस्टर हैं, शाइनिंग ब्लॉग्स, उन्होंने कहा कि आपने जो किया सही किया, आप अपना मन जो है बहुत मजबूत रखना, ईश्वर आपको हिम्मत दे। सही बात है, ईश्वर की ही हिम्मत ही है तभी मैं यहाँ तक हूँ, और आप लोगों का सपोर्ट भी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बाहर से मजबूत बनाती हैं। समाज से लड़ने के लिए हमें अंदर के मन की मजबूती चाहिए होती है, और अपने आप को मजबूत करने के लिए हमें भी मन की मजबूती चाहिए। तो जब तक हमारा मन मजबूत नहीं होता है, हम किसी भी फैसले पे अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो जब हमारा मन मजबूत हो जाता है ना, तभी हम किसी चीज़ को आगे तक लेके जा पाते हैं। 8 साल अकेले रहना मजाक बात नहीं है, और आसान भी नहीं है। इन 8 सालों में न जाने कितनी बार बहुत सारी चीज़ों को मैंने फेस किया है, बहुत सारी चीज़ों में मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी जो 1 महीने पहले जो हुआ है, इसकी उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी। उम्मीद तो खैर इंसान नहीं करता है, लेकिन जब उम्मीद से विपरीत कोई चीज़ होती है ना, तभी हम बदल जाते हैं, और तभी हम कुछ ऐसा फैसला लेते हैं जो किसी को पसंद नहीं आता है। तो मेरा फैसला जो भी है, मैंने 8 साल पहले जो फैसला लिया
किया था, आज भी मैं उसी फ़ैसले पे हूँ और आगे ज़िंदगी में भी भगवान चाहेगा तो मैं उसी फ़ैसले पे रहूँगी। कहीं न कहीं जाके मुझे मंज़िल मिल ही रही है, आप लोगों का साथ मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और मेरे सिलाई का काम जो है बस ये मेरी एक पहचान है। तो मेरे लिए इतनी पहचान काफ़ी है, मेरे लिए इतनी जो ताकत है वो काफ़ी है और जो ताकत एक अकेलेपन की है वो ताकत आप लोगों के साथ में है। कुछ भी चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी महिला ऐसी है जो अपने आप को कमज़ोर समझती है तो बिल्कुल भी कमज़ोर समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जब हम मन से कमज़ोर होते हैं तभी हम कमज़ोर होते हैं। मैंने भी इन सारी चीज़ों को बहुत फेस किया है, लेकिन आज के टाइम में मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मजबूत हूँ। आज वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यहाँ पर देखिए मेरे जो ट्राउज़र जो है ये बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने साइड से कट लगाए हैं और फुल इलास्टिक के साथ में इसको बनाया है, साइड पॉकेट के साथ में। और ये कुर्ती देखिए ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्टिचिंग का वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किया है। ये देखिए, तो ये काम है, मेरी पहचान है, यही मेरी ताकत है और यही मेरे जीने का ज़रिया है, क्योंकि इसी काम से मुझे पहचान मिली है। एक पहचान मेरी ये थी कि मैं अपने बच्चों की माँ थी, एक पहचान ये थी मेरी किसी की पत्नी थी, लेकिन आज उस पहचान से हट के मुझे एक नई पहचान दी है मेरे काम ने। तो आप लोग भी अपने काम को अपनी पहचान बनाइए, कुछ भी काम हो सकता है, सिलाई का हो सकता है, कढ़ाई का हो सकता है, बुनाई का भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं सभी काम करने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन जितना हो पाता है उतना मैं पूरी ईमानदारी से करती हूँ। गलत भी होता है, सही भी होता है, हमेशा परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, लेकिन एक टाइम पे जाके उस काम को अगर हम रेगुलर करते हैं तो एक दिन जाके वो सही ज़रूर होता है। तो मुझे भी कभी उम्मीद नहीं थी कि हाँ, मैं इस काम को कभी कर पाऊँगी। सिलाई मैंने कभी सीखी नहीं थी, लेकिन आज वही सिलाई मेरी पहचान बन चुकी है। तो काम कोई भी छोटा नहीं होता है, बस हमारे मन की हिम्मत छोटी होती है, जिसको हमें कभी भी छोटा नहीं समझना है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर इस बात को आप ध्यान कर लेंगे तो आप कभी भी नहीं हारेंगे, ना दुनिया से, ना समाज से, ना अपने आप से। और सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी हार और जीत होती है हमारी खुद से। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।